एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश कुमार। सीयूटी 2025 प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि सीयूटी 2025 प्रिपरेशन कैसे करनी है अलॉन्ग विद द बोर्ड एग्जामिनेशन। कैसी ये डिफरेंट है, इसका स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, और विद द हेल्प ऑफ द एक्सेल शीट और पीडीएफ मैं आपको ये बताने वाला हूं। भाई पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ पर तीन चीजें आपके लिए लेकर आया हूं। एक तो आपको बताऊंगा कि नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके सेक्शन वाइज कैसे रहेंगे, और दूसरा यहाँ पर ऐसे लेकर आऊंगा कि क्या क्या कैलेंडर है सीयूईटी और बोर्ड का, कब कब कौन सी डेट पर आपको क्या मिलेगा, कौन सी डेट पर नोटिफिकेशन आएगा, कौन सी डेट पर एग्जामिनेशन डेट होगी, कौन सी डेट पर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, कौन सी डेट पर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ चैप्टर्स का मंथ वाइज शेड्यूल आपके पास होने वाला है, यानी कि आपका बहुत सारा समय बचने वाला है, बहुत सारा काम आपका बच जाएगा अगर आप इस शेड्यूल के साथ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि लैंग्वेज 3 सेक्शन के नेम लैंग्वेज टेस्ट, जनरल टेस्ट और डोमेन। डोमेन अमूमन बच्चे तीन ही फिल करते हैं या तीन ही लेते हैं ज्यादातर केसेस में, तो मैंने उसी हिसाब से ये तैयार किया है। लैंग्वेज टेस्ट के अंदर अराउंड 15 चैप्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। जनरल टेस्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर, इन सबको मिलाकर आपको 40 टू 45 चैप्टर्स देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा डोमेन 1 15 चैप्टर, डोमेन 2 15 चैप्टर, डोमेन 3 15 चैप्टर, मतलब हर एक डोमेन सब्जेक्ट के अंदर एज एन एवरेज 15 चैप्टर होते हैं। तो मैंने उस हिसाब से एक एवरेज लिया है। नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करूं तो टोटल 100 चैप्टर्स बनते हैं, जो कि आपको पूरे करने हैं, अपने कंप्लीट करने ही करने हैं, सीयूटी के हिसाब से भी और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से भी। देखिए, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट ऐसे हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते, इनको कैसे प्रिपेयर करना वो भी बताने वाला हूं। इंपॉर्टेंट इवेंट्स की तरफ चलते हैं। एक भाग हमारा इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट वो हो चुका है। दूसरा ये है कि इंपॉर्टेंट टिप्स और शेड्यूल देख लो। जुलाई ऐसा है जब आपके मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के अंदर जुलाई से आपके सेशन स्टार्ट हो जाता है, पूरी तरीके से जोरों शोरों से एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाता है, और आपको सीयूटी का भी सेशन तभी से स्टार्ट करना है जैसे आपको बोर्ड एग्जाम का सेशन स्टार्ट हो। तो यहाँ पर टिप यही है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस यूटी एग्जाम फ्रॉम द डे 1, क्योंकि टॉपर्स का भी यही कहना है कि उन्होंने इस एग्जाम को पूरे साल पढ़ा है, बोर्ड एग्जाम के साथ पढ़ा है। तो फ्रॉम द डे 1 यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सीयूटी एग्जाम अलॉन्ग विद द बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। इसके बाद अगस्त में बताऊं तो आपके बहुत सारे स्कूल में, कुछ स्कूल्स में तो अभी चल रहे हैं यूनिट टेस्ट, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स में यूनिट टेस्ट जो है वो अगस्त में चलेंगे। तो यहाँ पर यूनिट टेस्ट आपके चलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, यूनिट टेस्ट के साथ साथ सीयूटी टाइप के क्वेश्चन जो है, खासकर डोमेन की अगर मैं बात करूं, वो प्रिपेयर करते चलना है, उनको प्रैक्टिस करते चलना है, ये मुझे बोलना पड़ेगा। अब इसके बाद आता है सितंबर मंथ, जब हाफ ईयरली एग्जाम बहुत सारे स्कूल्स के अंदर शेड्यूल हो जाते हैं। तो आपको यहां पर सितंबर मंथ तक ये देखना है कि लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट का हाफ पोर्शन एटलीस्ट आपका खत्म हो जाए। यहां पर आपका हाफ पोर्शन डोमेन का तो खत्म हो ही जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन की हेल्प से, लेकिन यहां पर हाफ ईयरली की हेल्प से, लेकिन आपको लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट का भी आधा पोर्शन खत्म करना है। इसके बाद आता है आपका अक्टूबर मंथ। अक्टूबर में अमूमन मुझे ऐसा लगता है, मतलब जैसे तो ज्यादातर तो सितंबर अक्टूबर नवंबर यही टाइम रहता है एनटीए का एग्जाम कैलेंडर रिलीज करने का, पर मुझे इस बार लगता है कि अक्टूबर में रिलीज करेगा एनटीए। पिछली बार सितंबर में करता, इस बार अक्टूबर में करेगा, थोड़ा सा एक महीने का और समय लेगा। तो एनटीए अपना एग्जामिनेशन कैलेंडर रिलीज करेगा, बताएगा आपको जेई मेन की एग्जाम डेट तब, नीट की तब, सीयूटी की तब, यूजीसी नेट की तब, और यहाँ पर बोर्ड एग्जाम की प्रेप भी आपको स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर जैसे ही देखिए अक्टूबर मंथ आएगा, तो आपको ये टारगेट करना है कि अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ा है लैंग्वेज टेस्ट में, जनरल टेस्ट में, और आपके डोमेन टेस्ट के अंदर, या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए, उस सब को आप पूरी तरीके से रिवाइज कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाफ ईयरली खत्म होगा तो मेरा काम खत्म। भाई हाफ ईयरली हो गया, उसको रिवाइज करो, क्योंकि वो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में और सीयूटी एग्जाम में काम आने वाला है। इसके बाद नवंबर मंथ जो मैंने रखा है, वो ये रखा है कि अब आपको अपना प्री बोर्ड टारगेट शुरू कर देना है कि भैया मुझे प्री बोर्ड टारगेट करना है। प्री बोर्ड के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, उसका स्टडी प्लान बनाओ, प्री बोर्ड को खत्म कर दो, ठीक है। प्री बोर्ड का जो भी रिवीजन करना है, चैप्टर प्रिपरेशन करनी है, वो सब करो। साथ साथ सीयूटी की प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द डोमेन सेक्शन एंड लैंग्वेज टेस्ट एंड जनरल टेस्ट को पढ़ते रहो, ठीक है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर कौन सा, इसके बाद दिसंबर मंथ में प्री बोर्ड अमूमन स्टार्ट हो जाते हैं। यहां पर मैं यह हिदायत आपको ये दूंगा, एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि डोंट स्किप लैंग्वेज टेस्ट एंड जनरल टेस्ट। में बार बार लैंग्वेज टेस्ट जनरल टेस्ट को इसलिए बोल रहा हूं, हमेशा यहां पर इसलिए रखा है, चाहे थोड़ा समय दो लेकिन दो जरूर। अभी मंथ वाइज भी बता दूंगा कितना समय देना है।
क्योंकि लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट मोस्ट कॉम्पिटिटिव टेस्ट है सीयूटी एग्जाम के अंदर, सबसे कम सक्सेस रेट भी है, सबसे ज्यादा बच्चे अपीयर होते हैं, सबसे कम सक्सेस रेट भी है। इसके बाद आता है आपका जनवरी का मंथ। जनवरी में क्या होगा, आपके प्री बोर्ड थोड़े चलते रहेंगे, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की डेट होगी, तो आप उसमें उलझे रहेंगे। लेकिन फिर वही बात, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट में जनवरी में कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ लिया है उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एक टारगेट बना लेना कि यार मेरे को डेली 30 से 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है लैंग्वेज टेस्ट की, 40 से 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जनरल टेस्ट की। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है मार्च के अंदर फॉर्म फिलिंग होगी आपकी, सॉरी फैब के अंदर आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा सीयूटी का, और फिर फैब के अंदर ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन भी 15 फैब से स्टार्ट हो जाएंगे, मोर और लेस यही मुझे लगता है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करते चलना है क्वेश्चंस की पैरेलली। मार्च में आपको क्या है, फॉर्म फिलिंग करने के लिए मिलेगा, फॉर्म फिलिंग करनी है बहुत अच्छे तरीके से। तो यू हैव टू गेट समवन जो कि आपके बेस्ट कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज चूज करने में हेल्प करे फॉर्म फिलिंग के दौरान। तो ये भाई गाइडेंस अभी से ही देख लेना कौन आपकी हेल्प करने वाला है। वैसे मैं तो रहूंगा ही, ये यूट्यूब चैनल रहेगा ही, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, आपको बताता रहूंगा मैं। इसके बाद अप्रैल में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन अप्रैल फर्स्ट वीक में या फिर अप्रैल 1 या 2 तारीख तक खत्म हो जाते हैं, ज्यादातर मार्च में ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन फॉर्म फिलिंग की जो करेक्शंस हैं वो चलेंगी, ये इवेंट है, इंपॉर्टेंट इवेंट। और एक रिवीजन प्लान आपको बनाना है सीयूईटी का, और इसको रिवाइज करते चलना है। आपके हाफ ईयरली, आपके प्री बोर्ड, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके हाफ ईयरली, आपके प्री बोर्ड, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, जो भी प्रिपरेशन करी है, अब टाइम है उसको रिवाइज करने का। तो अप्रैल में आपको रिवाइज करना है, मई के 15 दिन में रिवाइज करना है, जो 15 मई रहेगा उसके बाद से आपके एग्जामिनेशन शेड्यूल होना शुरू हो जाएंगे सीयूटी के। और जून जुलाई अगस्त का समय चलता है, जहां पर जून में भी थोड़े बहुत एग्जामिनेशन कंडक्शन देखा जा सकता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, यूनिवर्सिटीज सीयूटी का रिजल्ट आएगा, आंसर की आएगी, फिर रिजल्ट आएगा, और फिर जुलाई अगस्त में आपके एडमिशन प्रोसेस खत्म होने वाला होगा, और अगस्त में आपकी कॉलेज की ज्वाइनिंग होगी, कॉलेज में जाओगे, अपनी क्लास अटेंड करने, नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा। इस तरीके से ये पूरा का पूरा कैलेंडर है, एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट लिस्ट जो कि आपको फॉलो करनी है। एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट, कि नंबर ऑफ चैप्टर मंथ वाइज कैसे खत्म कर सकते हैं। लगभग 100 चैप्टर मैंने बताए थे, तो जुलाई में डोमेन 1, 2 और 3 के 4-4 चैप्टर एटलीस्ट हो जाने चाहिए। बहुत सारे स्कूल्स अप्रैल के अंदर भी खुल जाते हैं, कुछ दिन खुलते हैं और फिर समर वेकेशन होता है, तो अभी तक 4-4 चैप्टर एटलीस्ट आपके हो जाने चाहिए थे। लैंग्वेज टेस्ट के अंदर 3 चैप्टर और जनरल टेस्ट के अंदर 5 चैप्टर। जनरल टेस्ट हमेशा थोड़ा सा हैवी रखना, क्योंकि जनरल टेस्ट का जो पोर्शन है वो बड़ा है, 40 से 45 चैप्टर है, तो आपको यहाँ पर 20 चैप्टर खत्म करने हैं। अगस्त के अंदर फिर 3 चैप्टर डोमेन 1, 3 चैप्टर डोमेन 2, 3 चैप्टर डोमेन 3, लैंग्वेज टेस्ट के अंदर, जनरल टेस्ट के अंदर 3 और 5 चैप्टर रेस्पेक्टिवली, 17 चैप्टर आप खत्म कर रहे होंगे। सितंबर मंथ जो है, क्योंकि प्री बोर्ड का टाइम रहता है, थोड़ा सा हल्का रखना है, यहाँ पर 17 नहीं 12 चैप्टर्स खत्म करने हैं, और यहाँ पर डोमेन 1, 2 और 3 में एक चैप्टर ही आएगा, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस खत्म हो रहा होगा प्री बोर्ड के टाइम पर। फिर यहाँ पर देखिए लैंग्वेज टेस्ट में 2, जनरल टेस्ट में 7, इस तरीके से 12 चैप्टर। देखिए जहां पर जनरल टेस्ट थोड़ा हैवी हो गया है एज कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ, क्योंकि यहाँ पर आपका जो डोमेन सेक्शन है वो हल्का गया है। अक्टूबर मंथ की बात करें तो हर एक में से 3-3 चैप्टर, लैंग्वेज टेस्ट में 2 चैप्टर, जनरल टेस्ट में 6 चैप्टर। 6 चैप्टर का मतलब ये है कि आपको जनरल टेस्ट के अंदर, देखिए मैं चैप्टर बता दूं कैसे प्रिपेयर करना। आप वर्क एंड टाइम पढ़ रहे हैं, माना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, तो वर्क एंड टाइम से आने वाले सभी क्वेश्चंस के एक नोट्स बना लो, उनको देखो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, और उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। इस तरीके से जो है आपको चैप्टर खत्म करने हैं जनरल टेस्ट में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम थे नवंबर मंथ में सभी के 2-2 चैप्टर्स खत्म करने हैं, 6 चैप्टर जनरल टेस्ट की, 14 चैप्टर यहाँ पर हो रहे हैं। दिसंबर मंथ की बात करें तो दिसंबर मंथ तक आते आते डोमेन इतना हैवी नहीं रहेगा, डोमेन हल्का जाने लगेगा, क्योंकि अब आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन भी शेड्यूल होंगे। 2 चैप्टर 2 चैप्टर 2 चैप्टर, 1 चैप्टर लैंग्वेज टेस्ट का, 5-6 चैप्टर आपके जनरल टेस्ट के, 13 चैप्टर आपको टोटल खत्म करने हैं, और आपको प्री बोर्ड की भी रिवीजन स्टार्ट कर देना है यहाँ पर। फिर जनवरी के अंदर ऐसा नहीं होने वाला, जो भी डोमेन टेस्ट या डोमेन का सिलेबस
या सब्जेक्ट 1 2 3 में बोल लूं, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बोल लूं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी बोल लूं, अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स बोल लूं, ये मेजर डोमेन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जो बच्चा जनवरी में इनको पढ़ने की कोशिश करेगा वो पछताएगा, क्योंकि भाई नया कुछ नहीं पढ़ सकते डोमेन टेस्ट के अंदर। आप जनवरी के अंदर आप नया थोड़ा सा कुछ पढ़ सकते हैं जनरल टेस्ट के अंदर और लैंग्वेज टेस्ट के अंदर। तो यहाँ पर इसलिए मैंने 2 और 5 चैप्टर रखे, 7 नए चैप्टर हैं आपके इन सेक्शंस में से, जो कि लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट के हैं। अब देखो फेब में आपके बोर्ड एग्जाम है, मार्च में आपके बोर्ड एग्जाम है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ये आपका सीयूटी का एग्जाम सीजन होता है, एडमिशन साइकिल होती है आपकी सीयूटी की। तो इस तरीके से आप अपने चैप्टर्स डिवाइड कर सकते हैं, चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मंथ वाइज, सेक्शन वाइज और chapter wise I have to say these are the number of chapters you have to complete in these particular months. wish you a very good luck guys. I hope कि ये वीडियो थोड़ा सा समझ में आया होगा आपके, और अगर ऐसा है कि कुछ भी समझ में नहीं आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। मैं और अच्छा डिटेल्ड वीडियो कोशिश करूंगा लाने की। वैसे मैंने कोशिश करी अपना 100% दे सकूं, लेकिन हाँ, आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत ऊपर से निकल गया तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, और ये जरूर बताइएगा कि और कौन से टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूं। थैंक यू वेरी मच।